सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मज़े कर रहे होंगे। आओ बच्चों, हिंदी कक्षा की आज की कक्षा प्रारंभ करें और पाठ है हमारा, अध्याय संख्या है हमारा 16वां। एक विटप की लघु शाखा पे, एक विटप की शाखा पर, लघु शाखा यानी कि छोटी सी टहनी पर नन्ही बुलबुल कहती थी कि उड़ने चुगने में मैंने सारा समय बिता दिया। मैं तो उड़ने में, दाना चुगने में ही मैंने सारा समय बिता डाला। सूर्य अस्त हो गया, अतल में रजनी ने पर्दा डाला। मतलब सूर्य जो है वो अस्त हो गया और रजनी यानी कि रात हो गई, उसने रात ने पर्दा डाल दिया। दीप जले, हर घर में दीप जल रहे हैं और नभ में तारे भी, नभ में क्या आ जाते हैं रात को बच्चों, तारे उग जाते हैं ना, हमें तारे नजर आते हैं ना टिमटिमाने वाले। तो वो कह रही है कि नभ में तारे उदय हुए यानी रात हो गई। पहुंचू कैसे निलय द्वार, लाचार पंख इस समय हुए। अब वो सोच रही है कि मैं अपने घर, मतलब कहाँ, इतनी दूर कैसे पहुंचूं, क्योंकि मेरे पंख तो बहुत इस समय लाचार हो गए हैं। सुन बुलबुल की करुण हिचकियां, जुगनू एक निकट से बोला, धैर्य धरो ओ नन्हे पंछी, बंद करो करुण रुदन। अब वो जो अपने दुख को सोच सोच के दुखी हो रही थी कि मैं कैसे घर पहुंचूं, तो बुलबुल की जो करुण हिचकियां हो रही थी ना, उसे सुनकर वहां जंगल में ही एक जुगनू था बैठा। वो निकट से बोला कि मतलब तुम धैर्य धरो ओ नन्हे पंछी, बंद करो करुण रुदन। वो कहता है कि ओ नन्हे पंछी, तुम अपना रुदन, अपनी करुणा को बंद करो और पोछो अपने आंसू, मत रो, रोको क्रंदन। वो कहता है कि अपने जो आंसू है तुम्हारे, रोना बंद करो, उसे पोंछो, अपने आंसू को पोंछो, धैर्य धरो, धीरज धरो। और ईश कृपा से मुझे मिला है नन्हा सा यह पुंज प्रकाश, आएगा यह काम तुम्हारे, मत रो मत हो निराश। वह कहता है कि ईश्वर की कृपा से तुम ये चिंता कर रही हो कि मैं, अंधेरा हो गया, रात ढल गई, तो मैं अब घर अपने कैसे पहुंचू, अपने घोंसले तक कैसे पहुंचू, तुम यह सोच सोच कर परेशान हो रही हो ना। तो ईश्वर की कृपा से मेरे पास, ये देखो, ईश्वर का वरदान है मुझे, यह पुंज प्रकाश, मेरे पीछे प्रकाश जलता रहता है, यह मुझे वरदान मिला हुआ, तो यह तुम्हारे काम आएगा। चलो मत रो और चलो, निराश मत हो, तुम मेरे पीछे पीछे चलो। हर्षित हुआ हृदय बुलबुल का, तब उठकर बोला जुगनू, आओ मार्ग में मेरे पीछे, मैं दीपक दिखलाऊंगा। अब हर्षित हो गई, मतलब बुलबुल जो है वो खुश हो गई कि चलो अब मैं इसके सहारे से यहाँ से जुगनू की मदद से अपने घोंसले तक पहुंच सकती हूँ। आओ मार्ग में मेरे पीछे, मैं दीपक दिखलाऊंगा। वह कहता है कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुम्हें दीपक दिखलाऊंगा, रोशनी दिखाता रहूंगा। चीर अंधेरा गहन निलय के द्वार तुम्हें पहुंचाऊंगा। वह कहता है कि इतना अंधेरा जो छाया हुआ है, मैं उसे चीरता हुआ तुम्हें अब तुम्हारे द्वार तक पहुंचा दूंगा। झाड़ पंख उड़ चला गगन में, जुगनू नन्हा नन्हा तारा सा। वह अपने पंख झाड़ के और चल पड़ा, रास्ते में चल पड़ा। कौन? जुगनू बच्चों। झाड़ पंख वो चल पड़ा गगन में, मतलब आकाश की तरफ से चलने लगा, उड़ने लगा। उड़ी फुदक कर पीछे बुलबुल, आगे दीपक प्यारा सा। और उसके पीछे पीछे कौन उड़ी? फुदक फुदक कर बुलबुल भी उड़ उड़ कर चलने लगी उसी रोशनी के सहारे से। और आगे दीपक प्यारा सा, बुलबुल आगे, दीपक प्यारा सा। वो दीपक रूप में कौन चल रहा है? जुगनू। पहुंच निलय के द्वार, मधुर स्वर में बोली नन्ही बुलबुल, हे चंद्र किरण नव ज्योति पुंज, हे भैया मेरे जुगनू। जब अपने द्वार पर पहुंची वो, तो वो मधुर स्वर में बोली, नन्ही बुलबुल जो थी वो मधुर स्वर में बोली, हे चंद्र किरण नव ज्योति पुंज, मतलब चंद्रमा के किरण की तरह और ज्योति पुंज हो तुम, ज्योत से भरपूर हो मेरे भैया, मेरे जुगनू। युग युग जियो और रहो धरती की आंखों के तारे जुगनू। वह उसे खुश होकर दुआ देती है कि तुम जुग जुग जियो और तुम धरती की आंखों के तारे बने रहो मेरे जुगनू भैया। धन्य धन्य वह परम पिता जिसकी रचना यह संस्कृति है, मेरे गीत तुम्हारा दीपक इस अनंत की आरती है। वह कहती है कि धन्य धन्य है वह परम पिता जिसकी रचना यह संस्कृति है। वह परम पिता जो है वो धन्य है सचमुच, जिनकी रचना ऐसी है कि मेरे गीत तुम्हारा दीपक उस अनंत की आरती है। यह जो बुलबुल क्योंकि बहुत अच्छे गीत गाती है ना, तो वो कहती है मेरे इतने सुंदर गीत
और तुम्हारा जो यह दीपक है उस अनंत की आरती है, मतलब उस परम पिता की आरती है। ऐसे करके वो जुगनू को बोलती है। तो बच्चों, इस कविता में हमने देखा कि बुलबुल की मदद की जुगनू भैया ने, वो उसे प्यार से जुगनू भैया कहती थी। तो दोनों की कितनी अच्छी हमने मतलब एक कथा इस कविता में देखी कि दोनों वो चिंतित थी और जुगनू ने उसकी मदद की, उसे उसके द्वार तक पहुंचाया। तो मैं अब मिलूंगी बच्चों आपसे अगले अध्याय में, तब तक के लिए बाय।